किरिश का सुनने का गाना। किरिश का सुना। किरिश का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल नीतीश कुमार में। दोस्तों, सबसे पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए और उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। किरिश का सुनने का गाना। किरिश का सुना। किरिश का। किरिश का सुनेगा। सुना तो। दिल ना दिया, दिल ना लिया, दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो न का किया। ले बेटा आकी दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। ले बेटा आकी दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। दोस्तों, वायरल वीडियो में जो बच्चा दिख रहा है इसका नाम है पिंटू प्रसाद और आजकल ये धूम के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। दरअसल ये बच्चा झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है और इस बच्चे की कहानी अगर आप सुनेंगे दोस्तों तो सच में आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। दरअसल कहानी ये है दोस्तों कि इस बच्चे के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। जब धूम बहुत छोटा था तभी इसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे और उसके बाद धूम ने अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए वो सब किया, वो सारी चीज़ें की जिसके बारे में आप और हम सब सोच भी नहीं सकते। दरअसल धूम ने बचपन में ही किसी के सामने हाथ फैलाने के अलावा मेहनत का रास्ता चुना और ये बचपन से ही लोगों के घरों में जा जाकर कूड़े इकट्ठा करना, कचड़े इकट्ठा करना, लोगों के घरों में साफ सफाई करना, लोगों का काम करना और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे करके इसने गुजारी है। और उसके बाद दोस्तों धूम के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए इसने फुटपाथ को ही अपना घर समझा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कहीं पे सोता कहीं पे उठता और ऐसे कर करके इसने अपनी ज़िंदगी आज तक गुजारी है। धूम की ज़िंदगी में बड़ा न्यूटन तब आता है जब अचानक से इसकी वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है। जी हाँ, वही वायरल वीडियो जिसमें आप सबने सुना हाँ, धूम कहता है कि धूम का क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा और इस वीडियो के बाद धूम की ज़िंदगी जैसे मानो रातों रात बदल गई हो। किरिश का सुनने का गाना। किरिश का सुना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद धूम को बहुत सारे लोग रीच करते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले जाते हैं उसको। कहाँ से आए आप लोग? हम पटना से। पटना से। हाँ। अच्छा ठीक। आज मुंड में लग रहा है क्रिस से धूम है। अच्छा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मेरा माँ ना बाप कोई नहीं है, कोई नहीं हम इसका भी नाम कहीं जाएंगे नहीं, कभी भी हम यहीं पर ही मिलेंगे यार, कहीं नहीं। नहीं कहीं जाओगे। एक और वीडियो है जिसमें धूम से एक स्टूडियो वाला कह रहा है कि तुम मेरे स्टूडियो में आके गाना गाओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। अभी जो एक गाना निकला है, हेलो, क्या नाम? उसी से बजाता है जी, क्या नाम? तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा? क्या गाना? 1 लाख। 1 लाख रुपए कहाँ रखेंगे? पर धूम तो मासूम सा बच्चा है, उसको ये भी नहीं पता कि 1 लाख रुपए कितने रुपए होते हैं। और आखिर में जब धूम पूछता है कि मैं वहाँ आऊँगा कैसे, तो आखिर में जब मीडिया में से आ जाओ तो धूम पूछता है कि मैं कैसे आऊँगा, आप मेरे को एक बोरा दे दीजिए और मैं कचरा चुनते चुनते आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा। और किस में जाएंगे हम? हेलीकॉप्टर में? जहाज में नहीं जाएंगे, आप पैदल ही चल जाएंगे। हाँ, खाली एक दो बोरा दे देना, चुनते आ जाएंगे। सब तुमकी हिंदी मासूमियत। जी हाँ दोस्तों, ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि धूम कितना मासूम है, कितना नेक है। लेकिन धूम जितना मासूम दिखता है, जितना छोटा दिखता है, दरअसल धूम की उम्र 32 साल है। जी हाँ, धूम भले ही दिखने में बहुत बच्चा दिखता हो लेकिन इसकी उम्र 32 साल है। अबे गंदे नाले के कीड़े लोगन, बड़ा सरकार को धोखा देता बे। 5 लोगों को बड़ा 25 में खाना बेचता बे, बड़ा 12 लाख का जमीन 8 लाख में लेता है, बड़ा हम भी तो ही मार खा के पड़ा हुआ बे। मैं अपात्र चीज है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि धूम की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, धूम ने कहीं भी पढ़ाई नहीं की है क्योंकि बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के बाद न धूम को कोई रिश्तेदार ने सहारा दिया, न कोई घर था, ना आसियाना था, न कोई पूछने वाला। उसके बाद जो भी हुआ ज़िंदगी में, जैसे भी हुआ, धूम ने खुद ही किया और धूम ने पढ़ाई भी नहीं की।
ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अनाथ है, जिनका कोई नहीं है, उनका आखिर कौन है? उनको आखिर कौन देखेगा, कौन उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाएगा? सरकार। दोस्तों, हर कोई धूम की तरह किस्मत वाला नहीं होता जो रातों रात वायरल हो गया और जिसकी ज़िंदगी बदल जाए। देश में आज हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी, गुर्बत और तंग हाली के शिकार हैं, जिनका कोई आशियाना नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई अपना नहीं है, जो अनाथ। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ऐसे 30 लाख बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, जिनके कोई माँ बाप नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, और दर दर ठोकर खाने के लिए बेबस है, मजबूर हैं और इधर उधर अपने जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। भारत सरकार की एक डाटा के मुताबिक भारत में ऐसे 47,000 से 50,000 बच्चे हैं जो आज चाइल्ड केयर सेंटर में रहते हैं। और इंडिया में चाइल्ड केयर सेंटर की हालत क्या है ये तो आप सबको ही पता है। में हर साल लगभग 20 लाख बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, जो अपनी पढ़ाई प्राइमरी की स्कूलिंग भी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि जिनको सवाल पूछना चाहिए था वो क्या कर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन आखिर में सवाल ये है कि जब देश में इतने बच्चे पढ़ाई से दूर किए जा रहे हों, जब बच्चों को इतने बच्चे पढ़ाई से दूर किए जा रहे हैं, उनके लिए अच्छे स्कूल नहीं है, उनके रहने का स्थान नहीं है, तो आखिर में इस सब की जवाबदेही किसकी है? अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि यूपी में 5,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। आखिर वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे जिनको पढ़ना चाहिए था, जिनको स्कूल जाना चाहिए? जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो वो बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, हर साल किसी न किसी का वीडियो वायरल होता है। अभी कुछ दिन पहले आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, रानू मंडल, भुवन या फिर चा बादाम, कितने ही वीडियो वायरल हुए, लेकिन सब कोई एक जैसा लकी नहीं होता। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर उसके बाद वही गरीबी गुर्बत की ज़िंदगी जीनी पड़ती है वायरल पर्सनस की। एक न एक दिन ये धूम की भी ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आने वाली है धूम की ज़िंदगी में। लेकिन हम आप और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसके कोई माँ बाप नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, तो आप उन बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करें, उनकी मदद करें, उनका ख्याल रखें और ऐसे बच्चों को समाज से, स्कूल से दूर न करें। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो समाज में आगे बढ़कर एक अच्छे नागरिक बन सकें, समाज का हिस्सा बन सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। अगर धूम को बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिली होती, अच्छी पेरेंटिंग मिली होती, अच्छे स्कूल मिले होते, तो धूम की आज ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। ऐसे कचरा चुनने के लिए वो मजबूर नहीं होता। ऐसे उस यहाँ तक कि धूम के मोहल्ले में लोग उसको मारते हैं। कुछ दिन पहले ही लोगों ने उसको इसलिए मार दिया था कि किसी ने कहा था कि धूम पागल है, उसको मानसिक रोगी समझ के, उसको विक्षिप्त समझ के कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। तो धूम मरने की स्थिति में चला गया। उसके चेहरे पे देखिए कितने जख्म के निशान हैं। मैं ऐसे में आप सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई बच्चा दिखे तो उसके साथ बहुत ही जेन्युइन तरीके से पेश आए, उसके साथ बहुत ही सभ्यता के साथ पेश आए, उसके साथ किसी भी तरह के गाली गलौज मारपीट ना करें और सोसाइटी को एक अच्छा सोसाइटी बनाने में आप सब हेल्प करें। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में अगर कोई बच्चा जो अनाथ है, जिसके माँ बाप नहीं है, सरकार की ऐसी क्या योजनाएं हैं, सरकार की ऐसी क्या पॉलिसी हैं जो उसको आगे बढ़ने में, शिक्षा लेने में, एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करे। दरअसल देश में बहुत बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें किया जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज भी यही है कि अगर कोई बच्चा अनाथ है, अनाथ तो छोड़ दीजिए, कोई नॉर्मल भी बच्चा है तो उसके लिए शिक्षा पाना कितनी मुश्किल है, कितनी कठिन है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस बच्चे के साथ क्या होता होगा जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं है, जिसके माँ बाप कोई नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जब इसकी मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि इसके लीवर में सूजन है, इसको शुगर है और इसको हाइपरटेंशन की बीमारी है। इसको मानसिक और समाज में इस तरह से इसका शोषण हुआ है, इसको समाज से इस तरह से डिस्कार्ड किया गया है, कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं है, और ये बाहर रहने के अलावा सोसाइटी से डिस्कार्ड होने की वजह से ये मानसिक रूप से थोड़ा थोड़ा लोगों से अलग बिहेव भी करने लगा है। ये मानसिक रूप से थोड़ा थोड़ा बदल भी गया, विक्षिप्त भी हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, सोसाइटी को, उसे और समाज को, इवन सरकार को भी इस तरह से उसको पुश करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आके अपने आप को एक बेहतर नागरिक बना सके। लेकिन सोसाइटी इस तरह से काम करती है, सरकार इस तरह से काम करती है कि कोई बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, जिसके कोई पेरेंट्स नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है, उसको एक लेबर कैसे बनाया जाए, उसका शोषण कैसे किया जाए। देश में लगभग हर साल
10 लाख से ज़्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर करने को मजबूर हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, वो किसी न किसी दुकान पे, किसी न किसी होटल की दुकान पे, किसी चाय के धब्बे पे वो मजदूरी कर रहे हैं, वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए ऐसे बच्चों का क्या होगा, ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नमस्कार। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।